नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस हीलिंग की और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं रेकी ग्रैंड मास्टर रवि जौहर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, सर हम आपसे जानना चाहेंगे डिस्टेंस हीलिंग क्या है? ये वो उपचार विधि है डिस्टेंस हीलिंग जिसको बोलते हैं या दूरस्थ चिकित्सा बोलते हैं। ये रेकी मास्टर कर सकता है या सेकंड डिग्री का जो किया हुआ हो वो व्यक्ति कर सकता है। जी। और व्यक्ति का वहाँ मौजूद होना आवश्यक नहीं है। जी। और ये किसी इवेंट पे, किसी स्थान पे या कोई चीज का डैमेज हो रहा हो जैसे, और कोई प्राकृतिक विपदा हो, जंगल में आग लग जाए, पानी बहुत बरस जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उसके लिए इसमें चिकित्सा तो क्या वो, क्योंकि ये भावों से इलाज है, भावों की चिकित्सा है, भावों का उपचार है, तो जी। वो व्यक्ति उस जगह के लिए रेकी देता है। जी। रेकी का आह्वान करके, रेकी को रिकॉल करके वो उस प्लेस को सुरक्षा के लिए ये हीलिंग करेगा। जी। और जैसे उसमें ये प्रार्थना कर सकते हैं कि व्यक्तियों को किसी को कष्ट ना हो। आप विपदा तो आई है, लेकिन उससे वो लोग बचें, उनका प्रोटेक्शन के लिए हम प्रेयर कर सकते हैं। जी। ऐसा कोई भी प्रकृति की विपदा कोई सी भी हो, किस तरह की भी हो, उसमें किया जाता है और करना चाहिए। जैसे रास्ते में कभी एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए करते हैं। जी। डिप्रेशन होता है, उसके लिए करते हैं। ऐसे बहुत तरह तरह के चीजें हैं, तकलीफ हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक होता है। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये हीलिंग किस प्रकार की जाती है? देखिए, डिस्टेंस रेकी बहुत तरीके से अलग-अलग हीलर अलग-अलग तरीके से करते हैं। कोई इसको सिर्फ सिर्फ है हाथों से करते हैं, हाथों में सिंबल बना के रेकी देना शुरू करते हैं। इस तरह के हाथ बनाएंगे और रिले होने शुरू हो जाएगी रेकी। लेकिन उससे पहले उनको उस व्यक्ति को सारे इंटेंशंस देनी पड़ेगी कि अमुक व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या ठीक करना है, क्योंकि ये बात पहले उस व्यक्ति से या उसका जो भी माध्यम है बीच में बताने वाला है, उससे बात करके पता ही हो जाता है कि चीज क्या है, तकलीफ क्या है, पीड़ा क्या है। उस पीड़ा को किस हिसाब से हमको उपचार करना है वैसे करते हैं। और इसमें चक्रों का ध्यान करना पड़ता है। जी। 7 चक्र हैं मानव शरीर में, उन सातों चक्रों को हम विजुलाइज करते हैं। अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल है, ब्लॉकेज है, तो हम उसको यहाँ से क्लियर करते हैं और उसे ओरा क्लियर करते हैं। जी। और कई लोग से गुड़िया से डॉल रखी गुड़िया लेके उसको उस व्यक्ति को मान के, क्योंकि इसमें टाइम और स्पेस की कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि तो एनर्जी है। जी। यहाँ से आपने डिले की इंस्टेंट वहां पहुंचेगी। जी। और उस हिसाब से व्यक्ति ठीक होगा ही। और इसमें ये सभी स्तर पे कार्य करती है। जी। मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। जी। इसमें स्पिरिचुअल इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति की ग्रोथ बढ़ानी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसके लिए वो व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति जो भी उसके लिए हीलिंग करेगा, तो दैट विल बी डिस्टेंस हीलिंग। और हर तरह से कर सकता है आदमी इसमें। आप देखिए कि कई लोग तो ध्यान में बैठ के करते हैं। जी। और ध्यान में उसको विजुलाइज करते हैं उस व्यक्ति के, उसके पास एक तरह से उसको देखते हुए, उसमें लगता है कहाँ इसको तकलीफ है, वहां पे रेकी देते हैं वो लोग, और उससे वो ठीक होता है। और इसमें विशेष करके प्रभाव मानसिक तौर पे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। इसमें जितने भी लोग अवसाद के लोग या डिप्रेशन के लोग हैं, जी, उन लोग को इसमें बहुत आराम मिलता है। और दूसरा, जब ये रेकी समाप्त होती है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। जी। अच्छा, आपको मान लो कोई बहुत मेंटल टेंशन हो गई, आपको बहुत चिड़चिड़ हो रही है, और आप जानते हो किसी रेकी वाले को, तो आप रेकी वाले को कहेंगे कि ऐसा मेरे को तुम डिस्टेंस रेकी भेजो मेरे को, और मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, जी, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं उदास हूँ,
या कभी बिजनेस में लॉस हो गया, जी, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी एक ऐसा इवेंट, कुछ भी काम हो, तो उसके लिए वो बोल सकता है और वो कर सकते हैं। जी, और मान लो जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो वो हमसे बोलेगा हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, काइंडली प्रोटेक्ट अस, और हमको हमारी ग्रोथ मिलती रहे, हमको इसमें लाभ हो। तो जी, वो तो भी आदमी कर सकता है उसके लिए, जी, क्योंकि बेसिकली तो ये इंटेंशन और एक प्रार्थना है, जी, और प्रार्थना जितने सच्चे मन से की जाती है वही फलीभूत होती है। जी, और रेकी भी अधिकांश सब बहुत अच्छे लोग हैं, जी, क्योंकि अगर ये ईश्वरीय शक्ति है, और ईश्वरीय शक्ति किसी का बुरा करने के लिए नहीं है, पॉजिटिव जी, वर्क दुनिया का कोई भी हो उसके लिए हमेशा ही सदैव रेकी है डिस्टेंस के लिए तैयार है। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये डिस्टेंस हीलिंग जब होती है उसमें प्रार्थना किस प्रकार की जाती है? इसमें आई थिंक रेकी, आई थिंक माई सेल्फ, आई थिंक दैट पर्सन जो कि पीड़ित है, जैसे राम है, श्याम है, या सपोज कोई बुजुर्ग है, उनका नाम लेना पड़ेगा। जी, या नाम मालूम नहीं है आपको, तो जो व्यक्ति मान के चलो जिसने उस व्यक्ति के लिए रेकी का डिमांड की है, वो व्यक्ति ने जो भी व्यक्ति को बताया हमारे को, जो भी, हम उस व्यक्ति के नाम से हीलिंग करेंगे, ताकि अमुक व्यक्ति को रेकी मिलती जाए, जी, और वो मिलती है। जी, पहली बात तो सब नाम पता सब बताते हैं, सब कुछ होता है कि सारे डिजीज बताएंगे, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ, ऐसा है, या कोई इवेंट है तो वो बताएंगे मेरा ये इवेंट है, मेरी शादी है, वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, जी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेवलिंग में हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें डिस्टेंस रखिए। जी, और ये डिस्टेंस रेकी करने के बाद में उस व्यक्ति को लगता है कि कोई अदृश्य ताकत मेरे साथ है, जी, वो ये सहायता करती है, वो ये, क्योंकि ये मानसिक स्तर पे है, और मानसिक स्तर से ही भेजी जाती है। जी, ऐसे ये एक तरह से प्रेयर ही है। जी, और बेसिकली तो इसमें हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, जी, क्योंकि रेकी बिल्कुल। उन्होंने दी है और ईश्वरी शक्ति है, और ईश्वर को अगर हम धन्यवाद नहीं देंगे तो ये हमारी गलत बात है। नहीं, धन्यवाद तो देना रेकी सर को, बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, और ईश्वर कुछ नहीं मांगते, वो आपसे प्यार मांगते कि हमारी थोड़ी सी हमको धन्यवाद दे दो, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो सर हम जानना चाहते हैं इन चक्रों को किस प्रकार ये हीलिंग की जाती है? जो 7 ही चक्र हैं, जब हम हम प्रार्थना करेंगे कि अमुक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है या जो भी इवेंट है, वो हमारे सामने है, और जी, हम उसको स्कैन करेंगे। अगर व्यक्ति है तो 7 ही चक्र को हम अपने हाथों से चेक करेंगे, उसको हम हमारे सामने बिठाएंगे उस व्यक्ति को, और ऊपर से लेके नीचे हम हाथ लेके आएंगे, उस सातों चक्रों पे हाथ धीरे धीरे हम रखते हुए आएंगे। जी, हर चक्र पे हम देखते आएंगे कि ब्लॉकेज अगर होगी तो हमारा हाथ अंदर खींचेगा, और अगर एक्सेस में एनर्जी है तो हाथ हमारे को पीछे भेजेगा वो। तो अगर इन सातों चक्रों में मान लो दो दो चक्र ऐसे मिले, तो उन 2 चक्र को हमको ठीक करना पड़ता है। ठीक ऐसे करते हैं कि हम उस व्यक्ति की ऑरा हील करते हैं। जी, ऑरा हील मीन्स उसके आवामंडल जो है उसको उसकी शुद्धि करते हैं। जी, तो और इसके बहुत तरीके हैं। जी, आवामंडल के क्लियर करने के बहुत तरीके, क्लियर करने के बाद फिर हम उस जगह पे उस स्थान में रेकी प्रेषित करते हैं, जी, उससे वो व्यक्ति चक्र ठीक हो जाता है। जी, तो अवमंडल को वैसे भी हमको हील करना पड़ता है जी, डिस्टेंस रेकी में, कि हमें मालूम नहीं हो कि उस व्यक्ति का अवमंडल कैसा है। जी, एक व्यक्ति सामने होता है तो एक जो उपचारक है उसको देख सकता है, फील कर सकता है कि क्या जी, है, जी, क्योंकि ये अपनी आंखों से हीलर देख सकता है। ये जो शक्ति है, ओरा जो बोलते हैं, मान के चलते हैं कि ये 1.5 इंच से 3 फीट तक अपने सिर की हमारी पूरी बॉडी के बाहर रहती है, और ये हमारा एक तरह से आवरण है शक्ति का, ऊर्जा जी, का। जी, हमारे 7 शरीर हैं, उन शरीरों में एक ये मनोमय शरीर है, वो यहाँ पर है, जी, और इसमें जो बीमारी आती है वो उनको कट करके आती है, भेद के आती है शरीर में। जी, तो उस जगह जो रेकी करने वाला है, अच्छा हीलर है, तो वो उसको देखेगा, तो देखने के बाद में उसको लगेगा स्कैन करते हुए कि इस जगह पे इसको कट है। यह मतलब हर उपचार को ये चीज पता नहीं है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर है ये।
जी। जैसे जैसे आदमी करता जाएगा, एक्सपर्ट होता जाएगा और वो ऐसे ही करेगा। और फिर उसी चक्र पे आके जहाँ रुकता है, देखेगा यहाँ कट है, उस कट को पूरा क्लीन करके, पूरा क्लीन करने से क्यों पूरा, उसका ये फायदा होगा कि वो जो प्लेस में जहाँ होल हुआ था ना, वो बंद हो जाएगा। जी। बंद होगा तभी एक संपूर्ण ओरा बनेगी हमारी, तभी संपूर्ण अवमंडल बनेगा। अगर उसमें होल है तो हमारे चक्र बिगड़ जाएंगे। जी। उन चक्रों को फिर हम एनर्जाइज करते हैं, उसमें हम फिर ये सिंबल्स बना के, तीनों सिंबल बना के हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और काम करते हैं, और उस व्यक्ति को बोल देते हैं कि अपनी आंखें बंद करने की कृपा करो, ताकि आंखें बंद करने से सिर्फ इतना सा है कि उनका कहीं ध्यान नहीं जाएगा। जी। तो दूसरी तरफ ध्यान जाएगा तो वो उनकी हीलिंग में उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब तक आदमी अपने अंदर नहीं उतरेगा, वो महसूस क्या करेगा कि रेकी क्या हुआ, क्या उपचार हुआ मेरा। जी। स्ट्रेस वाले लोगों को बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे ऑफिसर्स हैं, इनको स्ट्रेस बहुत होता है। बिजनेस बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस दूर कहाँ करे। हर वक्त तो इन बड़े लोगों के पास वो साधन होता है कि नहीं होता है, हर वक्त 24 घंटे। वैसे तो बहुत साधन कर सकते हैं ये लोग, लेकिन उस वक्त रेकी से ही मदद लेते हैं और उनका स्ट्रेस खत्म होता है। जी। और ये भी स्ट्रेस भी खत्म रेकी के चक्रों में आएगा। उसमें आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, मतलब थर्ड आई और माइंड और हार्ट, तीनों चक्रों को हमको हील करना पड़ता है। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई डिस्टेंस हीलिंग सीखना चाहे तो क्या वो आसानी से सीख सकता है? रेकी सीखने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, मात्र शक्ति, मात्र इच्छा शक्ति चाहिए बस। अगर उस व्यक्ति की इच्छा है तो सीख सकता है। और इसमें डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए उसको 2 डिग्री सीखना जरूरी है। जी। मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी 2nd डिग्री, और 2nd डिग्री बाद में अगर हायर साइड जाता है तो फिर तक जा सकता है। जी। या इसको डिस्टेंस रेकी को 2nd डिग्री वाला आदमी इसको कर सकता है, और एक हायर लेवल 3rd 4th 5th कोई सब भी हो तो सब कर सकते हैं। जो फर्स्ट रेकी नहीं कर सकती। जी। फर्स्ट में सिर्फ स्पर्श चिकित्सा हो सकती है, अपनों की भी दूसरों की भी। जी। तो जैसे आपने बताया कि डिस्टेंस हीलिंग दूर से बैठकर भी किसी, जो अगर व्यक्ति परेशान है या उसको किसी प्रकार का रोग है, उस पर इसके उपचार किया जा सकता है। तो ये इस डिस्टेंस, इस दूरी का भी कोई एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, या आप कहीं भी किसी भी जगह बैठे हैं और आप दूसरे व्यक्ति की ये हीलिंग कर सकते हैं? करो ना। अब जैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि आप ओजोन लेयर जो जिसमें अभी तक होल हो रहा है वो होल ना हो पाए, बंद करें, इसलिए हम यहाँ से देख देते हैं। आप देखिए कि ब्रह्मांड कितनी दूर है। जी। हम ऐसा कर सकते हैं। और मैं इनको ये सिखाते हैं कि मदर अर्थ को और कॉस्मिक को, दोनों को हील करो, क्योंकि इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। संसार में व्यक्ति मनुष्य को दोनों की जरूरत है, ब्रह्मांड की भी और मदर अर्थ की। धरती माँ बोलते हैं लेकिन हीलिंग कम लोग करते हैं। तो हम जो है, हम सबको कमिटमेंट लेते हैं कि आप मदर अर्थ को और कॉस्मिक को आप हील करेंगे। जी। ओजोन लेयर को हील करेंगे। और दूसरा क्या है, इसमें जैसे कोरोना आया, जी, अभी अपन ने कोरोना को भोगा। उस कोरोना के टाइम के अंदर हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें करिश्मा हीलिंग नाम रखा हमने उसका। उसके अंदर हम डिस्टेंस से कोरोना पीड़ित लोगों को, कोरोना वालों को हमने हील किया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। जिन लोगों की ऑक्सीजन कम बढ़ती नहीं थी, ऑक्सीजन बढ़ने लगी। कोई मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। और हमारे पास विदेशों से भी लोग आए, सबके हमने किया हीलिंग यहाँ पे। और वो हम सर्विस करते हैं, फ्री, पैसे नहीं लेते हैं इन चीजों। ऐसी आपदा के कभी भी ऐसी कोई विशेष ऐसी आपदा हो, कुछ भी हो, कहीं भी क्षति हो, हम आप कभी पैसे नहीं लेते हैं। जी। हम फ्री, वो हमारी सर्विस है। क्योंकि देखिए, एक ईश्वरीय शक्ति को पैसे कमाने के लिए है तो वो आपका जरिया अलग बनाओ, बनाओ रेकी से बनाओ, क्योंकि आप इसमें एनर्जी एक्सचेंज है। आप अपने एनर्जी वेस्ट करते हैं, काम में लेते हैं, तो उसका जो समय की क्षतिपूर्ति के हिसाब से आप ले सकते हो। जी। और ये रेकी का एक सिद्धांत भी है। ठीक। जी।
बिना कुछ लिए दिए कोई भी किसी को रेकी नहीं देगा। और दूसरी बात है कि बिना किसी की डिमांड के, अगर आपको अगर सिर दुख रहा है आपका, तो आप मेरे को बोलोगे नहीं, तो मेरे को पता है आपका सिर दुख रहा है, मैं हील नहीं करूंगा जब तक कि आप नहीं मांगे। क्यों? कि इसका एक सिद्धांत ये है कि बिना कुछ लिए दिए अगर कोई चीज ली जाती है ना, तो उसकी कीमत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। मान लो आपको खेत है, कृषि करते हैं आप, किसान, आपने हम अच्छा समझिए मेरे को एक बोरी भुट्टे दे गए आप जी, भुट्टे मैं 5-10 दिन तो खा रहा हूँ, और मान लो मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ गया, मैं भुट्टे में ये तो नहीं कि मेरे पड़ोसियों को दे जाऊं कि खराब ना हो जी, बिल्कुल मैं वही पैसे तो लगे नहीं मेरे, पड़े ना सूखे दूसरे के, तो उस चीज की आदमी कदर नहीं करता है जी, बिल्कुल। तो कदर करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज लेना आवश्यक है जी, ये रेकी का प्रिंसिपल है ये। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उस पर ये डिस्टेंस हीलिंग किस प्रकार काम करती है? इसमें डिस्टेंस रेकी के अंदर रेकी तीनों हर लेवल पे काम करती है, क्योंकि रेकी के लिए रेकी बहुत इंटेलिजेंट है, अपना रास्ता खुद ढूंढती है जी। कई बार क्या होता है कि जो पीड़ित है उसका डायग्नोसिस गलत होता है जी, लेकिन रेकी करने के बाद में वो ठीक होता है जी। क्योंकि ये रेकी जड़ में जाती है जी। उस व्यक्ति का उपचार जो करती है, उस व्यक्ति की तकलीफ की कहाँ है, बेसिक जड़ कहाँ है, उस जड़ में जाती है जी। और जड़ को जाने के बाद में जड़ को दूर करती है, तो इससे बहुत अच्छी तरह से करती है। ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, तो अधिकतर इसमें आर्थिक और मानसिक ये दो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। या फिर कोई कैंसर पेशेंट है बहुत दूर है, तो या फिर ये किसी तरह का भी एक्सीडेंट हो, पैरालिसिस हो, किसी तरह की ऐसी कोई विशेष बीमारी हो, तो उसमें यहाँ से हीलिंग कर सकते हैं। और रेकी वाला पहले तो आह्वान करता है, रेकी रिकॉल करता है, अमुक व्यक्ति के नाम से रेकी देता है कि ये रेकी उस तक पहुंचे जी। और इसमें टाइम और स्पेस का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी और टाइम और स्पेस तो साथ साथ है जी। और क्योंकि अच्छा दूसरा क्या है, यह टोटल मानव शरीर, सभी मानव पूरा एनर्जी है, सभी की तो एनर्जी है, आपके पास एनर्जी है, मेरे पास एनर्जी है, हम उसको यूज करते हैं नहीं करते हैं, उसके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, ये अलग चीज है, लेकिन है तो हम सब एनर्जी के साथ है ना। तो एनर्जी से दूरी हुई नहीं, खाली एक भाव चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए आपकी कि मेरे को अमुक व्यक्ति को ठीक करना है जी। या अमुक व्यक्ति की पीड़ा है, तो ये हमारा मानसिक स्तर से उसको एक तरह से टेलीपैथी भी है जी। और रेकी दूसरी बात ये कि अल्फा स्टेज पे ले आती है, आदमी को सबकॉन्शियस पे लाती है जी। जो रेकी का आह्वान है उससे आप सबकॉन्शियस में रेकी चली जाती है और वो सबकॉन्शियस से आगे की प्रोग्रामिंग करता है जी जी। अब जैसे किसी का इवेंट है जी, चलने वाला है जी, 7 दिन का, तो 7 दिन के लिए हम रेकी देंगे उसे जी। और रेकी को एक बार हम दे रहे हैं, वो 7 दिन उसको अपने आप समय पर पहुंचेगी और समय भी हटेगी, बल्कि वो 24 घंटे के साथ रहेगी, उनको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगी, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति है और ये सच्चे भाव से कही जाती है, इसकी रिजल्ट तो आएगा। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है और वो डिस्टेंस हीलिंग ले रहा है, तो सर इसकी कोई कहते हैं ना 1 दिन 2 दिन इसकी कितनी सीटिंग लेनी पड़ती है अगर कोई किसी व्यक्ति को ये हीलिंग चाहिए तो? इसके अंदर एक बात और भी होती है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति की पास्ट लाइफ कुछ और है जी। तो हर व्यक्ति का कर्मिक अपना अलग है जी। क्योंकि ये सारी जो भी तकलीफें आती है कि अपने भारतीय हिसाब से तो अपन ये कहा जाता है कि इस तरह पास्ट लाइफ का खेल है, पास्ट लाइफ की वजह से ऐसा होता है। तो उसके लिए रेकी के अंदर ये जो डिस्टेंस सिंबल है, ये उस व्यक्ति की पास्ट लाइफ भी हील करता है जी। तो अगर टेंशन में है तो हो सकता है इंस्टेंट सेम डे ठीक होएगा वो जी कई बार, और कई बार अगर वो पीछे पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है सपोज, तो उसमें थोड़ा सा आदमी को टाइम लग जाएगा, मेहनत वाले को तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप उसके सालों साल लग जाएंगे ऐसा नहीं होता है जी। बहुत जल्दी जैसा शीघ्र होता है। और रेकी वाला कभी भी
गलत नहीं करेगा। अगर गलत करेगा तो ईश्वर का काम है, उसका आगे चलेगा भी नहीं। जी, हमारे दर्शकों को आप अपना फोन नंबर दें, जिससे उनकी भी कोई परेशानी है या उनको भी कोई रेकी से संबंधित कुछ भी बातें जाननी है तो वो आपसे संपर्क कर पाएंगे। तो सर हम जानना चाहेंगे आपका नंबर क्या है, प्लीज आप अपना नंबर हमें दीजिए। बहुत खुशी से मैं नंबर दूंगा जी। और मेरा नंबर लिखिए 82 जी 900 10 921 जी। और व्हाट्सएप पे है मेरा 954 7536। सर आपने हमें डिस्टेंस हीलिंग क्या है, किस तरीके से ये शरीर पर कार्य करती है, किस तरीके से ये हमारे जो मानव शरीर में चक्र होते हैं किस प्रकार उनको ठीक रखती है, आपने इन सभी बातों की जानकारी हमें दी। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते।